एसी जो है अगर खुद से ही ऑफ हो जाए तो ये सभी टिप्स को फॉलो कर सकते हो। एंड वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सबसे पहले आपको सही सेटिंग्स में एसी को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एसी का जो टेम्परेचर है 16 डिग्री 18 डिग्री में अगर आप यूज़ करोगे तो एसी जो है सही तरीके से कूल नहीं कर पाएगा। एसी ओवरहीट हो सकता है एंड ओवरहीट से बचने के लिए, ओवरहीट से एसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एसी जो है खुद ब खुद अपने आप ही जो है बंद हो जाता है। तो आपको सही सेटिंग्स में एसी यूज़ करना चाहिए। एसी में जो है 24 डिग्री सेल्सियस में यूज़ करो, जिससे जो है बढ़िया कूलिंग भी प्रोवाइड करे एंड आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी ना करना पड़े। नेक्स्ट, जो पावर सप्लाई है उसमें अगर प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन के वजह से एसी में जो कंप्रेसर है सही कैपेसिटी में काम नहीं कर पाता है एंड कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करने के लिए एसी जो है अपने आप ही जो है बंद हो जाता है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन एक मेन रीज़न है। तो आप ज़रूर से कि वोल्टेज स्टेबलाइजर को यूज़ कर सकते हो, जिससे जो है कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करेगा वोल्टेज फ्लक्चुएशन से एंड एसी जो है अपने आप बंद नहीं होगा। इवन अगर जो सर्किट ब्रेकर अगर ट्रिप हो जाता है ओवरलोड के वजह से, तब भी जो है एसी खुद ब खुद अपने आप को बंद हो जाता है। तो यहाँ पर लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज और वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी एक रीज़न है एसी खुद ब खुद बंद हो जाने के पीछे। नेक्स्ट जो है ओवर हीटिंग। अगर आप गर्मी के टाइम लगातार एसी को यूज़ करोगे 16 डिग्री 18 डिग्री सेल्सियस में, तो जो कंप्रेसर है ओवर हीट हो जाता है। एंड कंप्रेसर जो है एसी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है एंड अगर कंप्रेसर ओवरहीट हो जाएगा तो एसी जो है इस ओवरहीट से प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्रेसर को ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाएगा। और ऑल्सो अगर एयर फिल्टर गंदा होता है, इवन अगर गैस लेवल कम है, तब भी जो है ओवरहीटिंग हो सकता है। तो यहाँ पर ओवरहीटिंग के पीछे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। वोल्टेज फ्लक्चुएशन, यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो कंप्रेसर ओवरहीटिंग एक रीज़न हो सकता है। इवन अगर एयर फिल्टर गंदा हो जाएगा तब सही से एयर फ्लो नहीं होगा, जिससे एसी को ज़्यादा टाइम लगेगा रूम का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करने में एंड जिससे कंप्रेसर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा एंड कंप्रेसर ओवरहीट हो सकता है एंड इसे प्रोटेक्ट करने के लिए एसी खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। प्लस सिमिलरली जो इंडोर यूनिट का जो कॉइल है, आउटडोर यूनिट का जो कॉइल है ओवर द टाइम गंदा हो जाता है। अगर आप 1 साल के बाद जेट पंप सर्विस नहीं करते हो, एसी को जो है डीप क्लीन नहीं करते हो, तो यहाँ पर जो डस्ट वगैरह जो है बिल्डअप होता है इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट के कॉइल में, जिससे जो है एयर फ्लो रिड्यूस हो जाएगा एंड ओवरहीट हो सकता है, जिसकी वजह से एसी बंद हो जाता है। सिमिलरली जो रिमोट कंट्रोल है उसमें भी जो है फॉल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो रिमोट कंट्रोल का जो बैटरी है उसे आपको जो है चेंज करना होगा, जिससे जो है यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एसी जो है टर्न ऑफ नहीं होगा। एंड कुछ एसी में जो है टाइमर का भी फीचर्स देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले टाइमर को सिलेक्ट किया था एंड आपने शायद भूल गया है, तो टाइमर फीचर अगर ऑन रहता है एसी में जो है ऑफ टाइमर एंड ऑन टाइमर दोनों ही देखने को मिलता है। तो अगर आपने ऑफ टाइमर सिलेक्ट किया था तो रिमोट में चेक करो, इवन एसी में भी जो है यहाँ पर साइन ब्लिंक होता है। तो यहाँ पर टाइमर के वजह से भी जो है एसी बंद हो सकता है। आपने अगर कोई भी टाइमर को इससे पहले सिलेक्ट किया होगा शायद तब भी। इवन अगर एसी में गैस लेवल कम हो, अगर एसी में रेफ्रिजरेंट लेवल कम हो जाए, तब भी जो है एसी ओवरहीट हो सकता है, जिसके पीछे अलग अलग रीज़न हो सकता है। तो सिंपली अगर गैस लेवल कम हो जाए तो ओवरहीट होने से बचने के लिए एसी जो है बंद हो सकता है। इवन अगर रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है तब भी जो है एसी अपने आप बंद हो सकता है। तो अगर रेफ्रिजरेंट लीक का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो एसी में जो है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो है एरर कोड शो कर देगा, तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। इवन अगर इंटरनल वायरिंग और जो कंपोनेंट्स अगर उसमें कोई इशू देखने को मिलता है, उसमें अगर कोई फॉल्ट देखने को मिलता है, तब भी जो है एसी खुद ब खुद बंद हो सकता है। अगर वायर डैमेज हो जाता है, वायर लूज हो जाता है, जिससे जो है पावर फ्लो सही से नहीं हो रहा है एंड जिससे जो है एसी खुद ब खुद बंद हो जा रहा है। इवन कैपेसिटर में भी जो है फॉल्ट देखने को मिलता है। अगर फ्यूज और कंप्रेसर में भी अगर फॉल्ट देखने को मिले तब भी जो है एसी बंद हो सकता है।
इवन जो इन्वर्टर एसी में जो पीसीबी बोर्ड होता है उसमें अगर कोई फॉल्ट देखने को मिले, अगर कोई इश्यू देखने को मिले जिसकी वजह से भी जो है एसी खुद ब खुद बंद हो सकता है, तो अगर पीसीबी में कोई दिक्कत है तो पीसीबी को रिपेयर करना होगा, रिप्लेस करना होगा, जिससे जो इश्यू है फिक्स हो जाए। इवन जैसे आपको पता है एयर फिल्टर को भी आपको रेगुलर क्लीन करना चाहिए। तो अगर आपके पास जो एसी है उसमें अगर इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, एसी जो है खुद ब खुद बंद हो जा रहा है, तो आपको सबसे पहले सही सेटिंग्स में एसी का यूज़ करना चाहिए। 24 डिग्री सेल्सियस में एसी को यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा लो जो है मत सिलेक्ट कीजिए। जो पावर सप्लाई है उसे चेक करना चाहिए। आपको यहाँ पर जो है एक वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करना होगा, जिससे जो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन से एसी को प्रोटेक्ट करेगा। इवन जो एयर फिल्टर है एंड इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट का जो कॉइल है उससे रेगुलरली मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कोई भी ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम देखने को ना मिले। यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट लीक का अगर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है उसकी वजह से भी जो है एसी बंद हो सकता है। तो यहाँ पर गैस लीकेज के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इसे किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से एसी में गैस लीक हो रहा है इसे किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इसके रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड किया है। आप सिंपली एसी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड जितने भी नया एसी उसमें जो आपको एरर कोड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है बिल्ट इन सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर्स देखने को मिलेगा, जिसमें एसी में जो डिस्प्ले है उसमें जो है एरर कोड शो करता है। तो एरर कोड के साथ आपको मालूम चल जाएगा एसी में क्या दिक्कत देखने को मिल रहा है, कौन सा कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, इंडोर यूनिट में प्रॉब्लम है, आउटडोर यूनिट में प्रॉब्लम है, पाइपिंग में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो एरर कोड को जरूर से चेक करना। जब भी आप एसी को ऑन करोगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर एसी खुद ब खुद बंद हो जा रहा है तो आपको एरर कोड शो करेगा। तो एरर कोड के साथ आप सिंपली जो है गूगल में सर्च करके पता कर सकते हो क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर आपको रेगुलरली एसी को जो है सर्विसिंग करना ज़रूरी है, जिससे एसी में आपको बेटर लॉन्जिविटी देखने को मिल जाएगा। एसी जो है सालों साल काम करेगा विद मिनिमल मेंटेनेंस। तो ये सभी टिप्स को आप फॉलो करके ये जो इशू है खुद ब खुद एसी बंद हो जाने का, इस इशू को फिक्स कर सकते हो। एंड लगातार एसी को यूज़ मत करो। गर्मी के टाइम अगर आप लगातार एसी को यूज़ करते हो तो एसी जो है ओवर हीट हो सकता है। एंड ट्राई करना आउटडोर यूनिट को कोई भी शेडेड एरिया में इंस्टॉल करने के लिए, जिससे डायरेक्ट सनलाइट ना आए और डायरेक्ट जो है बारिश के टाइम भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। एंड प्रॉपर एयर फ्लो होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आउटडोर यूनिट के आसपास कोई भी वॉल, कोई भी ट्री नहीं होना चाहिए, जिससे आउटडोर यूनिट जो है ओवर हीट ना हो। एनीवे ज़रूर से एसी को जो है यहाँ पर प्रॉपर जो सही तरीके से एसी के लिए अलग से वायरिंग करना ज़रूरी है। एंड ज़रूर से एक वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करना, जिससे जो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन से एसी को प्रोटेक्ट करे। आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। एंड ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसी का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप अलग अलग एसी रिलेटेड वीडियो को चेकआउट करके देखो। Anyway, thank you very much for watching this video. Have a nice day. Bye bye.